हेलो माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ अपने एफएम और एसएम सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी। जी हाँ, हाउ आई स्कोर 54 मार्क्स इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ऑफ सीए इंटरमीडिएट। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली मैंने ओल्ड स्कीम में पेपर दिया था, तब हमारे पास ईआईएस एंड एसएम था और एफएम और इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस था, जिस पे मैं बहुत बुरी तरीके से फेल हो गई थी। उसके बाद मैंने न्यू स्कीम में एफएम एंड एसएम सब्जेक्ट आ गया था, पेपर दिए जिसमें मेरे 51 मार्क्स आए थे। लेकिन मैं क्लियर नहीं कर पाई थी उसे। लास्टली फिर मैंने अटेम्प्ट दिया मई वाला, मई 2025 का, जिसमें एफएम एंड एसएम सब्जेक्ट में मेरे 54 मार्क्स आ गए एंड आई क्लियर इट। अब क्या क्या गलती कर रही थी मैं, जिसकी वजह से मेरे नंबर अच्छे नहीं आ रहे थे और मैं फ़ेल भी हुई थी, फर्स्ट ओल्ड स्कीम में फ़ेल भी हुई थी। तो मिस्टेक्स में क्या क्या कर रही थी, सबसे पहली मिस्टेक जो मैंने मेजरली करी थी वो ये थी, मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी थी। जिसमें मेरा ओल्ड स्कीम में फ़ेल होने का रीज़न यही था कि मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी थी, बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करी थी। अब मैंने क्या क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी अपनी गलतियों को सुधारने के लिए, वो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले एफएम सब्जेक्ट के लिए मैं बात करती हूँ। सबसे पहले एफएम सब्जेक्ट में मैंने, अब दो सब्जेक्ट है हमारे पास, एफएम है और एसएम है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले मैंने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखी, यानी अपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से देखा और बहुत अच्छे से मैंने वही कॉस्टिंग वाली ट्रिक अपनाई कि चैप्टर वाइज एल्बम बना ली थी कि इस चैप्टर के ये स्क्रीनशॉट्स हैं और इसका मैंने ये कॉन्सेप्ट अलग कर लिया था, क्वेश्चंस अलग कर लिए थे। दूसरा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, एमटीपी, पीवाईक्यू, आरटीपी करे, रीडू क्वेश्चंस को मार्क करा कि अगर मैं अगली बार रिवीजन करूँगी तो कौन से क्वेश्चंस हैं जिन्हें मुझे दोबारा करना है। ई मार्क करे हुए क्वेश्चंस को एग्ज़ाम के दिन देखना था, ई मार्क करे क्वेश्चंस में। 1.5 डेज स्ट्रैटेजी, एफएम के लिए मैंने 1.5 डेज स्ट्रैटेजी क्या अपनाई थी। सबसे पहले मैंने अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज करा वही स्क्रीनशॉट से। उसके बाद जो ओवरव्यू लिया मैंने अपने रीडू क्वेश्चंस का जितने भी थे और जो ई मार्क करे हुए क्वेश्चंस थे उन सब का। थर्ड एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रिटर्न प्रैक्टिस ऑफ कॉन्सेप्ट लर्न हो गया, रिवाइज हो गया, अब उसकी रिटर्न प्रैक्टिस भी बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि एफएम सब्जेक्ट में बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, बहुत सारा थ्योरी है जिसे आपको लिख कर देखना पड़ेगा। तो मैंने तो यही अपनाया था कि मैंने रिटर्न प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी, जिससे मेरे को कॉन्सेप्ट और अच्छे से बैठ गया था। आप कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, लेकिन पेपर में एक एक्स्ट्रा ही क्वेश्चन आएगा जो आपने नहीं देखा होगा। तो क्वेश्चंस के पीछे इतना मत भागो, आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से रखो। मैं तो यही करती थी। एसएम के लिए मैंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी, सबसे पहले और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो था वो था नोट्स मेकिंग। बहुत ही कंसाइज वे में और बहुत सिंपल वे में मैंने अपनी बुक्स को एक नोट्स में तब्दील कर दिया था। मतलब अब मैं नोट्स से ही पढ़ती थी, बुक्स से बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, क्योंकि बुक्स आप देखते हो कितनी मोटी होती है। आप उन्हें पढ़ लोगे, प्रैक्टिस वाले पीरियड में पढ़ लोगे, लेकिन आप 1.5 डेज में बुक से कवर नहीं कर सकते। तो मैंने नोट्स बना लिए थे बहुत अच्छे से कंसाइज वे में। सेकेंड इज़, उन नोट्स से मैं लर्न करती थी एज इट इज़ इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज। इंस्टीट्यूट जो है वो लैंग्वेज पे नंबर देगा, तो मैं उसी से लर्न करती थी, उन्हीं नोट्स से। थर्ड इज़ रिटर्न प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस, रिटर्न प्रैक्टिस करती थी क्वेश्चंस की। रोज़ 5 क्वेश्चंस नए लिखती थी। और 5 एसक्यू रूल्स जो कि मैंने सेम कॉस्टिंग में बनाया था, वही मैंने एसएम के लिए भी इस्तेमाल किया। 1.5 डेज स्ट्रैटेजीज़ में मैंने क्या करा, मैंने उन्हीं नोट से पढ़ा और लिखने की मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं करी। बस उसी नोट से मेरे को इतनी बार रिवीजन हो चुकी थी कि अब मैं उन्हीं नोट से अच्छे से गो थ्रू कर पा रही थी। एफएम और एसएम सब्जेक्ट में मुझे एसएम पे बहुत कॉन्फिडेंस था कि मैं एसएम से ही पास हो सकती हूँ। एफएम में एक बार को मेरे को ये था कि मैं एफएम पे ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहूँ, मैं एसएम को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती चलूँ। तो मेरा जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट था वो एसएम था। तो आपका भी जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है आप उस पर काम ज़्यादा करो। एफएम अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप एफएम पे काम करना, एसएम अच्छा लगता है तो एसएम पे। मुझे एसएम ज़्यादा पसंद आया था, तो मैं एसएम पे ज़्यादा काम करती थी, उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करती थी, उससे ज़्यादा लर्न करती थी। एंड होपफुली लास्टली मेरा क्लियर हो गया बहुत अच्छे नंबरों से। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो।
एंड आई गोना रैप इट। एंड आपको ये वीडियो जैसी भी लगी हो इसका फीडबैक मुझे ज़रूर देना। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।